पहला प्रश्न है 1 नंबर का, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो इसका ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58.9%। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका ऑप्शन है ए 17.5%, बी 17.9%, सी 20%, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.5%। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 7, डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, के आधार पर भारत का स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ए 4, बी 9, सी 7, डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन है ए लग्जमबर्ग, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कतर, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो इसका ऑप्शन है ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो इसका ऑप्शन है ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है, डी कुछ भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ए 126, बी 127, सी 129, डी 128। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका ऑप्शन है ए प्रो आत्मसेन ने, बी महबूब उल हक ने, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को।
अगला प्रश्न है 15 नंबर का, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका ऑप्शन है ए अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ही। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला। तो इसका आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। तो इसका आंसर है कांडला, गुजरात में। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, देश का पहला ग्रेन एटीएम। तो इसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, भारत की पहली शतरंज अकादमी। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य। तो इसका आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। तो इसका आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत की पहली पाद टैक्सी सेवा की शुरुआत। तो इसका आंसर है नोएडा फिल्म सिटी। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन। तो इसका आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इसका आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा। तो इसका आंसर है विराट चंद्रा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, देश का पहला बाजरा अनुसंधान स्थान। तो इसका आंसर है बाड़मेर, राजस्थान। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। तो इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, भारत का पहला चीनी संग्रहालय। तो इसका आंसर है शिवाजी नगर, पुणे में। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र। तो इसका आंसर है रानीखेत, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, भारत की पहली जलमग्न सुरंग। तो इसका आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया। तो इसका आंसर है गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, अंटार्कटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत। तो इसका आंसर है माईफ्लोर 400। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण। तो इसका आंसर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर है सार एम विस्मरैया।
अगला प्रश्न है 24 नंबर का, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र, तो इसका आंसर है शिनोन, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, तो इसका आंसर है पोगा गांव, लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, भारत का पहला अपंग क्लिनिक, तो इसका आंसर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश, तो इसका आंसर है वेनेजुएला। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, देश का पहला चमड़ा पार्क, तो इसका आंसर है कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, नव पुस्तकालय की शुरुआत, तो इसका आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव, तो इसका आंसर है जमुई, बिहार। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, भारत का पहला इंडोर स्पेकी पार्क, तो इसका आंसर है खुफरी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ, तो इसका आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, तो इसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित, तो इसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, देश का पहला टायर पार्क स्थापित, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, देश का सबसे लंबा एप्सेशन ब्रिज, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, विश्व का पहला प्लेस्टिपस अभयारण्य, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है बोध गया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका आंसर है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इसका आंसर है मधुमेह में। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है असम में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसका आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो इसका आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है,
तो इसका आंसर है पंजाब की। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, विद्वान सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, विद्वान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे, और वीडियो को अपने फ्रेंड सबके पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित का अधिकार। अगला है 6 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 14 से 18 में। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का कारण है? तो इसका आंसर है, मौलिक अधिकार नागरिक को सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसका आंसर है भाग 3 में। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको है? तो इसका आंसर है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है DR
अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलंकित भाग कहा है? तो इसका आंसर है भाग 3 को। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका आंसर है 7। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, वर्तमान में भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, मौलिक अधिकारों का निबंधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों से संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, मौलिक अधिकारों को सर्वोत्तम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका में। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कैसे अधिकार है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? तो इसका आंसर है पारसियों को। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20(3) में। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 20। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समायक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 22।
अगला प्रश्न है 30 नंबर का, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, निम्नलिखित में किसे एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षकरण को। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब प्रेरित किया था? तो इसका आंसर है 1976 में। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग किसके द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो इसका आंसर है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न है 1 नंबर का, कानून के समान संरक्षक वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किससे उधार लिया था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, किस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका आंसर है फ्रांस से। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, किस देश के संविधान से राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का विभाजन पद्धति लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा से। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, किस देश के संविधान से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है जर्मनी से। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है? तो इसका आंसर है रूस से। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया लिया गया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली विधि निर्माण एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, किस देश के संविधान से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार लिया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की सर्वोच्च। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका आंसर है एकल नागरिकता, द्विसंदर्भवाद। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका आंसर है संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था से अधिक मान्यता रखती है? तो इसका आंसर है कनाडा से। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत
संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका का। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स सबके पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।